हमारी सोच से परे अनगिनत दुनियाएं हैं, हर एक की अपनी कहानी और किस्मत। ऐसी ही एक दुनिया में महाभारत एक अलग तरीके से रचा गया। एक ऐसा तरीका जो हमारे झांत इतिहास के ताने बाने को ही चुनौती देता है। क्या हो अगर एक समानांतर ब्रह्मांड में फैसले अलग होते और नायकों के भाग्य बदल जाते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा किए गए विकल्पों से पूरी तरह से नए परिणाम सामने आए। आइए संभावनाओं के इस दायरे में यात्रा करते हैं जहां नियति के धागे एक अलग ही कहानी बुनते हैं। ऋषि, धृतराष्ट्र, भीष्म। मैं इस समय से नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया से आया हूं जहां महाभारत की कहानी अलग ढंग से घटित हुई। मैं समय और स्थान का यात्री हूं, असंख्य तरीकों का साक्षी हूं जिनसे हमारे जीवन आकार ले सकते थे। मैंने देखा है कि क्या हो सकता था और मुझे यह दृश्य साझा करना होगा क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हैं। हमारे द्वारा किए गए चुनाव वास्तविकता के ताने बाने से होकर गुजरते हैं, ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकती हैं। धृतराष्ट्र, आप किस दृश्य की बात कर रहे हैं ऋषिवर? आप इस वैकल्पिक क्षेत्र से कौन से सत्य लाए हैं? क्या होता अगर हमारी किस्मत अलग होती, अगर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ किसी और रास्ते पर चले गए होते? ऋषि, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह क्या हो अगर की कहानी है। इस वैकल्पिक वास्तविकता में पांडवों और कौरवों ने ऐसे विकल्प चुने जिनसे युद्ध के बजाय शांति हुई, फूट के बजाय एकता हुई। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कुरुक्षेत्र का महान युद्ध कभी हुआ ही नहीं, जहां भाईचारे के बंधन अटूट रहे। इस दुनिया में बड़ों की बुद्धि ने युवाओं का मार्गदर्शन किया और बुद्धिमानों की सलाह पर ध्यान दिया गया। भूमि फली फूली और लोग सद्भाव में फले फूले। लेकिन हर चुनाव के साथ एक नतीजा आता है। संघर्ष के अभाव का अर्थ संघर्ष से विकास का अभाव भी था। कठिनाई से सीखे गए सबक कभी साकार नहीं हुए और विपत्ति की आग में जो ताकत पैदा हुई वह कभी हासिल नहीं हुई। यह दृश्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हर रास्ते का, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपना उद्देश्य होता है। हमारे सामने आने वाले परीक्षण हमें वह बनाते हैं जो हमें होना चाहिए। ऋषि, याद रखना, धृतराष्ट्र, भीष्म, पसंद की शक्ति दोधारी तलवार होती है। इससे बड़ी समृद्धि या बड़ा संकट आ सकता है। भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम बुद्धि और साहस के साथ संभावनाओं की भूल भुलैया को कैसे पार करते हैं। और इसलिए ऋषि के शब्द भव्य सभा में गूंज उठे, जिससे परिषद अपने विकल्पों की अनंत संभावनाओं और अपने भाग्य के भार पर विचार करने लगी। इस समानांतर ब्रह्मांड में युधिष्ठिर एक अलग रास्ता चुनते हैं। अपना राज्य, अपने भाइयों और अपनी पत्नी को दांव पर लगाने के बजाय वह शकुनी के धोखे को समझ जाता है और खेलने से इनकार कर देता है। युधिष्ठिर, समानांतर ब्रह्मांड नहीं, मैं अपने परिवार, अपने राज्य या अपने सम्मान को दांव पर नहीं लगाऊंगा। यह धर्म नहीं है और मैं इस धोखेबाज खेल में भाग लेने से इनकार करता हूं। इनकार का एक साधारण कार्य और भविष्य फिर से लिखा गया। पांडवों ने अपना राज्य रखा और द्रौपदी का कोई अपमान नहीं हुआ। लेकिन इस एक फैसले ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पासा के खेल के बिना न कोई वनवास था, न बदला लेने की जरूरत थी और न ही कोई महान युद्ध। पासा का वह घातक रोल जिसने महाकाव्य युद्ध के लिए मंच तैयार किया, कभी नहीं हुआ। पांडव और कौरव कभी भी युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना नहीं करते थे और दुनिया रक्तपात और विनाश से बच गई, जो कि होना ही था। कुरुक्षेत्र, वह भूमि जहां नियति का टकराव होना तय था, शांति का प्रतीक बन गया। जिन खेतों को खून से सराबोर होना था, वे हरे भरे और उपजाऊ बने रहे। इस बात का प्रमाण कि मानवता के लिए एक अलग रास्ता क्या हो सकता था। लेकिन क्या यह शांति वरदान थी या अभिशाप? युद्ध न होने से कई सवाल अनुत्तरित रह गए। जिन योद्धाओं को अपनी वीरता और धार्मिकता साबित करनी थी, वे अधर में लटके रह गए। उनकी नियति अधूरी रह गई। अर्जुन कृष्ण से, कृष्ण, मुझे राहत महसूस होनी चाहिए, फिर भी मेरा हृदय भारी है। अधूरे कर्तव्य का भार मुझ पर है। मैं न्याय के लिए लड़ने, धर्म की स्थापना के लिए था, लेकिन अब मेरे अंदर एक खालीपन है। युद्ध के बिना इस दुनिया के गलत कामों की सजा नहीं मिलती। वर्षों तक प्रशिक्षण लेने वाले सैनिक जो एक नेक उद्देश्य के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, अब बेकार खड़े हैं। उनका उद्देश्य खो गया है। दुर्योधन अब भी शासन करता है। उसकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश नहीं है। उसका अत्याचार जारी है और लोग उसके अन्यायपूर्ण शासन में पीड़ित हैं। युद्ध के अभाव ने अधर्म को फलने फूलने दिया है, अनियंत्रित और अप्रतिष्ठित। कृष्ण, अर्जुन,
ब्रह्मांड संतुलन चाहता है। युद्ध के अभाव में भी धर्म और अधर्म की शक्तियां संघर्ष करती रहती हैं। धार्मिकता का मार्ग हमेशा युद्ध से नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ से होकर जाता है। इस दुनिया में रक्तपात नहीं है, लेकिन न्याय भी नहीं है। जो शांति व्याप्त है वह एक नाजुक शांति है, जो अनसुलझे संघर्षों और अनसुने अन्याय की नींव पर बनी है। कुरुक्षेत्र युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक सफाई थी, धर्म की बहाली थी। इसके बिना अधर्म पनपता है। युद्ध का मैदान खाली पड़ा है, उस युद्ध का मूक गवाह जो कभी हुआ ही नहीं, और दुनिया इस अधूरी नियति के परिणामों से जूझ रही है। इस समानांतर ब्रह्मांड में दुर्योधन के अनियंत्रित शासन ने दुख फैला दिया। उसकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई महान युद्ध नहीं होने से कौरवों का प्रभुत्व बढ़ता गया। कर्ण मित्रता से बंधे होने के कारण दुर्योधन की अवज्ञा नहीं कर सके, और भीष्म और द्रोण अपनी वफादारी से बंधे होने के कारण शक्तिहीन थे। जिस भूमि को मुक्त होना था वह और अधिक अंधेरे में डूब गई। अब आप देखिए, धृतराष्ट्र, भीष्म और यहाँ एकत्रित सभी लोग। यह बहुत महत्व का क्षण है, नियति और फैसलों का संगम जो समय के साथ गूंजता रहेगा। हर ब्रह्मांड में फैसले मायने रखते हैं। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक चुनाव वास्तविकता के ताने बाने के माध्यम से तरंगें भेजता है, इतिहास के पाठ्यक्रम को उन तरीकों से बदलता है जिनकी हम हमेशा भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जिसे आप छोटे कार्यों के रूप में देखते हैं, उनमें नियति का भार होता है। एक शब्द, एक क्षणभंगुर विचार उन घटनाओं को गति प्रदान कर सकता है जो राज्यों के भाग्य और अनगिनत आत्माओं के जीवन को आकार देती है। महान युद्ध जितना दुखद था, धर्म को बनाए रखने के लिए था। अराजकता के कगार पर खड़ी दुनिया में संतुलन और न्याय बहाल करने के लिए यह एक आवश्यक संघर्ष था। दुख से बचने के लिए व्यक्ति को उसका सामना करना चाहिए। अपने गहरे भय और सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करके ही हम उन पर काबू पाने की ताकत पाते हैं। निष्क्रियता के परिणाम अक्सर युद्ध की भयावहता से भी बदतर होते हैं। यह सच है। तो जब हम कार्य करने में विफल होते हैं तो हम अन्याय को फलने फूलने देते हैं और दुख को अनियंत्रित रूप से फैलने देते हैं। ब्रह्मांड संतुलन बहाल करने का एक तरीका खोजता है। सबसे अंधेरे समय में भी एक ऐसी शक्ति होती है जो गलतियों को सुधारने और ब्रह्मांड में सामंजस्य लाने का प्रयास करती है। अगर हम शांति चुनते भी हैं तो वह धार्मिकता से उपजी शांति होनी चाहिए, समर्पण से नहीं। सच्ची शांति संघर्ष का अभाव नहीं है, बल्कि सभी के लिए न्याय और निष्पक्षता की उपस्थिति है। हमें अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना सीखना चाहिए, चाहे वे कितने भी कष्टदायक क्यों ना हो, क्योंकि वे उस दुनिया को आकार देते हैं जिसमें हम रहते हैं। इस स्वीकृति के माध्यम से ही हम समझदार और अधिक दयालु बनते हैं, अपने परस्पर जुड़े अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझते हैं। ऋषि की चेतावनी एक कालातीत अनुस्मारक है कि हमारे चुनाव हमें परिभाषित करते हैं। आइए हम इन शब्दों पर ध्यान दें और सत्यनिष्ठा और साहस के साथ कार्य करने का प्रयास करें, ये जानते हुए कि आज हमारे कार्य कल की दुनिया का निर्माण करेंगे। जिस दुनिया को हम जानते हैं उसमें महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि विकल्पों, परिणामों और धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत लड़ाई की कहानी है। हर ब्रह्मांड में यह सत्य अपरिवर्तित रहता है, और यही सत्य हमें समय और स्थान के पार हम सभी का मार्गदर्शन करता है। क्या हो अगर चीजें अलग होती? शायद दुनिया रक्तपात से बच जाती, लेकिन किस कीमत पर? कभी कभी शांति का मार्ग तूफान से होकर जाता है, और ये तूफान ही हमारी दुनिया, हमारे जीवन और हमारी नियति को आकार देता है।